अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपको वेलकम कहते हैं। और काफ़ी दिनों से एक पेंडिंग चीज़ थी जो हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में अनाउंस की थी कि ये जो लिक्विड्स बनते हैं, हैंड वाश, डिश वाश, मल्टीपर्पज़ क्लीनर वगैरह, इसकी थिकनिंग इशू करती है। परफेक्ट थिकनिंग कैसे अचीव हो सकती है? तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ी सी आज केमिस्ट्री और बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनको अगर हम समझ लें तो हमारे लिए अपनी फॉर्मुलेशन को रीडिज़ाइन करना और जो हमारी रिक्वायर्ड थिकनेस है वो अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम अपनी आज के इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम समझेंगे कि थिकनिंग है क्या। बेसिकली थिकनिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें ये अचीव कैसे करनी है और कहाँ जाके थिकनिंग दोबारा प्रॉब्लम करती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज डिस्कस होंगी। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थिकनेस बेसिकली है क्या, अंडरस्टैंड व्हाट थिकनेस रियली मीन्स। अब थिकनेस बेसिकली एक कंट्रोल विस्कोसिटी है जिससे बहुत अच्छा फ़्लो बिहेवियर हमें मिलता है। और आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो उसकी स्मूथ पोरिंग हो, आप उसको जब निकाल रहे हो तो पानी की तरह फ़्लो उसका ना हो, रिच फील आए, स्टेबल ओवर टाइम और फेस सेपरेशन उसमें ना हो। अब जो कोर सिस्टम है जिससे हमारी थिकनिंग कंट्रोल होती है वो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें या तो SLES है या SLS पाउडर है जो प्राइमरी सरफेक्टेंट है और ये बेस स्ट्रक्चर इसका रोल प्ले करता है। दूसरा कोकोमिडो प्रोपाइल बीटेन CAPP, ये विस्कोसिटी बूस्टर है और इससे माइल्डनेस आती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। और साल्ट इस्तेमाल किया जाता है मैन थिकनिंग एजेंट। और फोम बूस्टर में CDEA जिसको KD भी कहा जाता है और ये भी एक थिकनिंग में बहुत रोल प्ले करता है। और उसके बाद अल्टीमेटली पानी तो इन सब के लिए डाइल्यूशन के लिए आप इस्तेमाल करते ही हैं। अब जो गोल्डन रूल ऑफ थिकनिंग है वो है विस्कोसिटी कर्व रूल, और ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करते हैं, साल्ट आप ऐड करते हैं और उससे थिकनेस आती है और एक सर्टेन लेवल पे एक पीक पे जाके वो थिकनेस होती है। उसके बाद अगर आप साल्ट ज़्यादा डालना शुरू करें तो विस्कोसिटी दोबारा ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। यही असल मसला आता है। तो ओवर साल्टिंग से डिज़ास्टर आएगा, प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। अब आइडियल साल्ट रेंज क्या है, ये नॉर्मली इसकी कोई रेंज अगर हम डिस्कस भी कर लें तो उसको से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जहाँ आप समझते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी मिल गई, विस्कोसिटी मिल गई, तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर लें। NaO बरल 0.5 to 2% इस रेंज में ही हमें ये इसकी ना मिल जाती है, थिकनेस मिल जाती है। अब विस्कोसिटी कर्व क्या है? द विस्कोसिटी कर्व रूल जो है is a very important concept in detergent, shampoo, hand wash and liquid cleanser formulation। और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि विस्कोसिटी या थिकनेस जो है किसी भी लिक्विड की वो कब चेंज होती है, कि जब हम साल्ट वगैरह या दूसरे थिकनिंग एजेंट डालते हैं कब वो चेंज होती है। इस कर्व को समझना ज़रूरी है। और अब हम इसका जो फार्मूला समझने की कोशिश करेंगे वो फार्मूला बेसिकली y इज़ इक्वल टू fx, जैसे ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, y इज़ इक्वल टू fx, वेयर x एक्सिस जो है उस पर साल्ट या थिकनिंग जो थिकनर है उसकी अमाउंट है और y एक्सिस पे विस्कोसिटी थिकनेस है, जो विस्कोसिटी है या थिकनेस है वो y एक्सिस पे आ रही होती है। और ये आपको अभी जैसे ये वीडियो में शो भी हो रहा है कि एक सर्टेन लेवल पे ये बढ़ती है और पीक पे जाएगी और उससे ज़्यादा जब आप ऐड करें तो फिर वो डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा विस्कोसिटी का। सिंपल रूल क्या है? व्हेन यू ऐड साल्ट ग्रेजुअली विस्कोसिटी इंक्रीजेज, प्रोडक्ट बिकम थिकनर, ठीक है, और रीचेज द पीक विस्कोसिटी
और अब बेस्ट थिकनिंग पॉइंट है हमारा ये। अब फर्दर सॉल्ट एडिशन डिक्रीजेज विस्कोसिटी, प्रोडक्ट सडनली बिकम्स वाटरी अगेन, दोबारा वो पतला होना शुरू हो जाएगा। दिस क्रिएट अ कर्व शेप बिहेवियर कॉल्ड विस्कोसिटी कर्व और सॉल्ट कर्व, ये जैसे आपको भी ये वीडियो में भी शो हो रहा है। Why does this happen? सर्फेक्टेंट्स पानी में मीशेल्स नाम की छोटी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्मॉल मीशेल्स में लिक्विड पतला रहता है, बारी मीशेल से लिक्विड गाढ़ा हो जाता है। ज्यादा नमक स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं गिरजित और प्रोडक्ट पतला हो जाता है। प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल रूल, सॉल्ट हमेशा स्लोली ऐड करो, हर एडिशन के बाद प्रॉपर मिक्सिंग करो। पीक विस्कोलिटी के करीब एडिशन रोक दो। सॉल्ट कभी भी एक ही बार में डंप मत करो। कॉमन मिस्टेक, बहुत से बिगिनर्स समझते हैं ज्यादा सॉल्ट बराबर ज्यादा थिकनेस। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्टिमम पॉइंट के बाद विस्कोसिटी अचानक गिर जाती है, प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है और प्रोडक्ट की क्लैरिटी कम हो सकती है। Different formulations have different salt curves. For example, SLS and CAPI have an excellent salt response. Non-ionic systems have weak salt thickening. High solvent systems have poor viscosality build. पहले 80% सॉल्ट सोल्यूशन तैयार करो, उसे छोटी छोटी क्वांटिटी में स्लोली ऐड करो, मिक्स करो, 5-10 मिनट वेट करो, फिर विस्कोसिटी चेक करो। सॉल्ट को कभी भी डायरेक्ट डंप मत करो। ट्रबल शूटिंग रियल फैक्ट्री प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम, प्रोडक्ट टूटने के बाद पतला हो जाता है। सॉल्ट इम्बैलेंस या सर्फेक्टेंट्स का इम्प्रॉपर इंटरेक्शन। फिक्स, JIPB ऐड करो या सॉल्ट बैलेंस दोबारा एडजस्ट करो। प्रॉब्लम, जेली जैसी स्ट्रक्चर बन जाना। कॉज, ओवर थिकनिंग या ज्यादा विस्कोसिटी बिल्ड होना। फिक्स, स्लोली पानी ऐड करो और प्रोडक्ट को दोबारा प्रॉपर मिक्स स्टोर होती है। पानी डालने से विस्कोसिटी कंट्रोल, मिक्स करके आइडियल कंसिस्टेंसी पाएं। देखिए ये विस्कोसिटी कर्व, सॉल्ट या थिकनर बढ़ाने से पहले विस्कोसिटी बढ़ती है फिर गिरती है। प्रॉब्लम ये है कि लेयर सेपरेशन हो जाता है। इसका रीजन है पूर मिक्सिंग या इनकम्पेटिबल एडिटिव्स का इस्तेमाल। फिक्स के लिए सोल्यूबलाइजर यूज करें या मिक्सिंग सीक्वेंस को इंप्रूव करें। प्रो सीक्रेट्स, हमेशा सॉल्ट परसेंटेज के अगेंस्ट विस्कोसिटी का प्रॉपर लॉग मेंटेन करो। SLS और CAPI का बैलेंस मेंटेन करो, यही सक्सेस की है। फ्रेग्रेंस को सॉल्ट से पहले ऐड करो क्योंकि फ्रेग्रेंस विस्कोसिटी को अफेक्ट करती है। हॉट बैच में थिकनेस फाइनल मत करो। प्रीमियम फील के लिए सॉल्ट के साथ पॉलीमर सिस्टम भी कंबाइन करो। ये टेक्निक आपके प्रोडक्ट को और बेहतर बनाएगी। परफेक्ट थिकनेस का फॉर्मूला है राइट सर्फेक्टेंट बैलेंस, कंट्रोल सॉल्ट डोसिंग और प्रॉपर मिक्सिंग सीक्वेंस। अगर आप ये 3 चीजें कंट्रोल कर लें तो आप कंसिस्टेंट लिक्विड, लोकल प्रीमियम या एक्सपोर्ट ग्रेड लिक्विड सोप बना सकते हैं। सो होपफुली आपने व्लॉग कंप्लीट देखा होगा और इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी फ़ायदे में आप ला सकते हैं इनको। और इसमें हमने तो सिंपल अभी आपको ये सॉल्ट के साथ थिकनिंग का बताया, तो बाज़ का जैसे अभी ये बात सामने आई कि आपको पॉलीमर एडिशन पे भी जाना पड़ेगा। आप उसमें पॉलीमर में क्रोथिक्स लिक्विड में भी है और पेस्ट की शक्ल में भी अवेलेबल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोसोल HEC आप यूज़ कर सकते हैं, आप HPMC यूज़ कर सकते हैं। इनके अपने चैलेंजेस ज़रूर हैं, कॉस्ट के हवाले से भी और कुछ क्लाउडीनेस के हवाले से भी। और स्पेशली क्रोथिक्स लिक्विड अगर आप यूज़ करें तो वो काफ़ी हद तक आपको अच्छी थिकनिंग में मिल जाएगी, क्लैरिटी भी आपकी मेंटेन रहेगी। अल्टीमेटली उन चीज़ों की एक कास्ट है। अगर अभी हमने फोकस किया सॉल्ट को, सिर्फ के सॉल्ट के साथ एक सस्ती चीज़ है, इसके साथ थिकनिंग करनी है, लेकिन अब वो जो बारीक पॉइंट है कि उस पे हमने कर्व में कहाँ आके स्टॉप होना है, वो आपको ना अपने एक्सपीरियंस से ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो सारी डिटेल आपके सामने हमने लाने की कोशिश की। अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि इस किस्म के और भी कोई स्टडीज़ वगैरह आपके सामने आएँ तो आप कमेंट में हमें वो बता दें, इंशाल्लाह उस पर हम कोशिश कर लेंगे कि ऐसा ही कोई अच्छा सा प्रोग्राम तैयार कर लिया जाए। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।